अभी हम जा रहे हैं शिव जी के मंदिर में, वहाँ पर पूजा हो रही है और देखते हैं पूजा कैसे होती है। ये लिखा है जी शिव जी का मंदिर। अच्छा, बारादरी हवन कुंड। अच्छा 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 अच्छा। जब वो लोग आते हैं इस जगह पे वो आग जलाते हैं, आग की पूजा करते हैं। अच्छा, अभी भी करते हैं? अभी भी, और स्पेशली यहाँ पे शादियाँ। इसको मुख्तलिफ नामों से अमृत कुंड, हॉली वाटर, चमर कुंड और विष कुंड के नाम से पुकारा जाता है। बाद में इसका पानी आब शफा के तौर पर पूरी दुनिया में हिंदू लेके जाते हैं। ये दुनिया में दूसरा मुकद्दस तरीन मुकाम है हिंदुओं का, पहला पुष्कर और दूसरा ये वाला। बिल्कुल ठीक है। इंडिया से बहुत ही खूबसूरत बड़ी एक हनुमान जी की मूर्ति मंगवा के इस मंदिर में रखी हुई है। चलें आपको अंदर दिखाते हैं। जूते उतार लेते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी का। अच्छा, ये है हनुमान माँ की गाड़ था, ये उसका टेम्पल है। 2400 साल पुराना टेम्पल है। एक टेम्पल ये है और एक ये। पहले ये बड़े वाला देखते हैं। अच्छा, अभी हम आपको दिखाएंगे हनुमान जी का टेम्पल, और वो भी वर्शिप के लिए बिल्कुल खुला है इस वक्त। लेकिन ये एक कमरा है छोटा सा, ये देखते हैं ऊपर से। ये भी बहुत पुराना है। क्या खूबसूरत यहाँ से जो व्यू है। अच्छा, ये 900 साल पुरानी है। ठीक है ये। अच्छा, ये ओरिजिनल उसी तरह 900 साल पुरानी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग और इस वक्त मौजूद हूँ मैं श्री कटास राज के जो टेंपल्स हैं ज़िला चकवाल में कलर खार के पास, वहाँ पर। और ये बहुत ही हिंदुओं के लिए मुक़द्दस मकामात तस्वर किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा तालाब है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शिव जी का जो आंसू है ना, उससे बना हुआ है। क्योंकि जब उनकी अहलिया, उनकी पत्नी सती का इंतकाल हुआ तो शिव जी ने आंसू बहाए, तो उसकी वजह से ये तालाब जो है ना, ये टोटल दो हैं, एक इंडिया में और दूसरा पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान वाला है ना, ये सारा मैं भी आपको दिखाता हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे टेंपल्स हैं। 2 टेंपल्स यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पर आज भी बाकायदगी से पूजा होती है। एक शिव जी का टेंपल और एक दूसरा जो है ना वो हनुमान जी का टेंपल। तो चलें, ये आपको कटास राज के जो पुराने टेंपल्स हैं, पाकिस्तान के कदीमी टेंपल्स, उनका एक विज़िट करवाते हैं। अच्छा, ये हम आगे कटास राज जो कॉम्प्लेक्स उसके अंदर, और हमने यहाँ पर एक जो टूरिस्ट गाइड है उसकी खिदमात ली, तो उसने हमें जो कुछ बताया पहले वो आपकी नज़र करते हैं। ये जो मुकाम है ये दुनिया में दूसरा मुकद्दस मुकाम है हिंदुओं का। हिंदुओं के 1 करोड़ और 33 लाख देवी देवता हैं, लेकिन जो उनके गॉड हैं वो टोटल 3 हैं, ब्राह्मण, विष्णु एंड शिवा। ये मुकाम शिवा का है। कहते कि आज से 5000 साल पहले जब उसकी बीवी की डेथ हुई आकाश में आसमान, उसके वो गम में रोए। उसकी बीवी का नाम सती था। उसके गम में रोए और 2 बूंद आंसुओं के गिरे, एक पुष्कर के मुकाम पर राजस्थान इंडिया में और दूसरा इस जगह पे। और ये 2 बड़ी लेक्स बनी। यहाँ पर जो 2 बड़े फेस्टिवल होते हैं, दिसंबर में नवरात्रि का फेस्टिवल और मार्च के फर्स्ट वीक में शिवरात्रि का। काफ़ी तादाद में हिंदू इंडिया से आते हैं, बकाया पाकिस्तान में सिंध से और बलोचिस्तान से, पूरी दुनिया से रोजाना की बुनियाद पर आते हैं। इसके अंदर स्नान करते हैं, नहाते हैं, कहते हैं हमारे पाप गुनाह वगैरह जो धुल गए। इसके नीचे कुदरती चश्मे थे जो ड्राई हो गए हैं। उसका रीज़न ये है कि पीछे यहाँ पे एक फैक्ट्री लगी सीमेंट की। उनकी जो कमिटमेंट थी गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने दरिया झेलम का पानी यूज़ करना था, लेकिन उन्होंने खुफिया तौर पर ज़मीन के अंदर बोरिंग की, जिससे इस इलाके का वाटर लेवल 400 फीट तक डाउन हो गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, इस जगह का विजिट किया उन्होंने, सुमोटो एक्शन लिया और 5 अरब रुपये फ़ाइन किया बेस्ट वालों को कि आपने जो मुआहदा किया था उसकी खिलाफ वर्जी की है। वो अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अगर ये फैक्ट्री चलानी है तो ये पे करना पड़ेगा, और उन्होंने हुकूमत के खजाने ने पे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया कि जब तक केस पेंडिंग है, तो फैसला नहीं होता, इसको भरने का ये बोर्ड लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। इसको भरने का और सफाई का काम बेस्ट वाले करेंगे, और प्रॉपर वो इसको जो है ना ट्यूबवेल के जरिए जो कर रहे हैं, नेचुरल चश्मे वो ड्राई हो गए। कोरोना के दौरान जब 10 दिन के लिए फैक्ट्री को बंद किया गया तो दोबारा चश्मों का पानी ऊपर आना शुरू हो गया, और पानी इस तरह बहता था, इस तरह फ्लो था उसका, और लोग उसको घरों के लिए और अपने बागात के लिए इस्तेमाल किया करते। तो इसका मतलब कि वजह वही थी? वजह वही है, कोरोना के में जब वो बंद हुई तो ठीक हो गया। इसको मुख्तलिफ नामों से अमृत कुंड, हॉली वाटर, चमर कुंड और विष कुंड के नाम से पुकारा जाता है। बाद में इसका पानी आब शफा के तौर पर पूरी दुनिया में हिंदू लेके जाते हैं। ये दुनिया में दूसरा मुकद्दस तरीन मुकाम है हिंदुओं का, पहला पुष्कर और दूसरा ये वाला। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जनाब अमृत कुंड मुकद्दस चश्मा जिसको होली वाटर कहा जाता है, ये वही जनाब शिव जी के आंसू से बना हुआ तालाब। और यहाँ से गुजरकर अभी हम आगे जाएंगे जहाँ पर आग जलाकर फेरे लगाए जाते थे, हिंदू कम्युनिटी के लोग शादियाँ करते थे। वो कैसा है? कौन सी आग की पूजा? हवन कुंड। कौन सी वाली? ये वाली सर सामने। अच्छा, इसका क्या नाम है? बारादरी हवन कुंड। अच्छा, बारादरी हवन कुंड। अच्छा 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 अच्छा।
जब वो लोग आते हैं इस जगह पे वो आग जलाते हैं, आग की पूजा करते हैं अच्छा अभी भी करते हैं? अभी भी, और स्पेशली यहाँ पे शादियाँ करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। ज्यादातर शादी दिसंबर और मार्च में होती हैं। दिसंबर और मार्च में। इस जगह पे वो मंडप लगाते हैं, मंडप लगा के वो अपनी पूजा पाठ करते हैं, साथ में बाहर साफ चक्कर लगा के शादी को मुकम्मल किया जाता है। अच्छा यहाँ चक्कर नहीं लगाने, बाहर की तरफ लगाते चक्कर बाहर लगना हैं। है। या पंडित वो सारा अपना पूजा पाठ में पढ़ता है। ठीक हो गया, सही। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ये पुराना है, लेकिन जो बाहर वाला हिस्सा है 12 दरी का, वो सिख पीरियड में रंजीत सिंह के दौर में उसको बनाया गया। अच्छा ये ओरिजिनल सबसे, ये ओरिजिनल है। ये जो इसकी नक्शनकारी है ऊपर, ये इसको रेनोवेट किया है। रेनोवेट किया, ठीक है। अच्छा ये जो ब्रिक्स बने हुए हैं, ये जो आपको दिखा रहे हैं ये वाले हैं, इस पे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट हुए। ये जो अंदर वाले हैं इस पे तो बाद में ये तो अच्छा ये वाले जो है, इसमें जानवरों की हड्डियाँ, समंदर की रेत, दाल माश, दाल मसूर, इमली का पानी, ये अज्जा इसके अंदर शामिल है। इस पे मुख्तलिफ अच्छा 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 इससे अच्छा बनी हुई है। 200 साल पुरानी है, ये इस पीरियड में बनी थी। अच्छा ये महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनी थी। ठीक है ठीक है। और ये वही पानी इसका जो कहते हैं अमृत, अमृत कुंड, बिल्कुल ठीक हो गया, यानी कि वही उसी तरह का। अच्छा इसका कलर ऐसा ही है शुरू से ही? इसका कलर बेसिकली ब्लू है, अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है। अच्छा इसका ब्लू कलर है, बारिश का पानी भी इसमें ऐड हुआ है। इस पूरे इलाके का पिछले वाला जो इलाका है ना, अच्छा अच्छा, ये बारिश का पानी भी इसमें ऐड होगा, अदरवाइज ये ब्लू है पूरा। बेसिकली इसका कलर ब्लू है। ठीक हो गया, ठीक हो। इसके अंदर क्राइब्स हैं, कछुए हैं और फिश हैं काफी तादाद में। अच्छा फिश भी है इसमें। अभी हम जा रहे हैं शिव जी के मंदिर में, वहां पर पूजा हो रही है और देखते हैं पूजा कैसे होती है। ये लिखा है जी शिव जी का मंदिर। 4 मंदिर हैं, 2 एक्टिव हैं। जूते यहाँ उतार देते हैं। मतलब आपने बताया 4 मंदिर हैं, ये शिव जी का मंदिर। इबादत कर रहे हैं जो भाई मैं जी सर। ठीक है जी, आ जाइए उतारने पड़ेंगे। ये जो पत्थर है इसे शिवलिंग बोलते हैं, ये नेचुरल स्टोन है, जमीन से निकला हुआ 5000 साल पुराना है। इसलिए आपको बताया था क्लोज हो गया, तो जब आप बात करते हैं वो डिस्टर्ब नहीं करे। डिस्टर्ब नहीं करना। नहीं आप इतनी दूर से हैं, आपको फेवर दी है, क्यों बंदा पेट्रोल आज के ज़माने में वो ही नहीं बंदा पूरा कर सकता। ये शिवलिंग नेचुरल स्टोन है, जमीन से निकला 5000 साल पुराना है। इसके 12 पार्ट्स हैं पूरी दुनिया में, 3 पाकिस्तान, 3 श्रीलंका, 3 नेपाल और 3 इंडिया में मौजूद है। जब वो लोग आते हैं इसको ऊपर दूध गिराते हैं ताकि गुलाब वगैरह, इसके ऊपर फूल और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं इसके ऊपर अपनी जो मजबी रसूमात है वो करते हैं। अच्छा ये जो प्राइस बनाई हुई ये बाद में, कौन सा? ये जो साथ पड़ा हुआ है ये गौ माता है उनकी, नंदनी इसको बोलते हैं। ये बाद में है। ये नहीं, ये बाद में है। ये शिव जी का टेम्पल है और यहाँ पर जो पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो 24 घंटे जब मर्ज़ी आकर पूजा कर सकते हैं, अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब डेलीगेशन आता है हिंदुओं का, वो खा इंडिया से आए या दुनिया के किसी ममालिक से भी, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिर उस वक्त रश देखने में आता है। अच्छा अभी हम आपको दिखाएंगे हनुमान जी का टेम्पल, और वो भी वर्शिप के लिए बिल्कुल खुला है इस वक्त। लेकिन ये एक कमरा है छोटा सा, ये देखते हैं ऊपर से, ये भी बहुत पुराना है। अच्छा ये कोई खाली पड़ा हुआ है, अभी ये फंक्शनल नहीं है। अच्छा ये सामने ऊपर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स आपको नज़र आ रहा है, यहाँ भी आपको लेके जाएंगे इसके ऊपर, लेकिन पहले हम जाएंगे हनुमान जी के मंदिर के अंदर। ये जो कटास राज कॉम्प्लेक्स है, जो मंदिर हैं पुराने, ये चकवाल से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर और चौसैदन शाह के पास वाक़या हैं। और हिंदुओं की मुक़द्दस किताब महाभारत में भी इन मंदिरों का जिक्र है। रवायात के मुताबिक सिख मज़हब के बानी बाबा जी गुरु नानक भी इस मुकाम पर दौरा करते रहे हैं। बाज़ तारीखदान ये भी कहते हैं कि इस इलाके में बहुत पुरानी एक कदीम यूनिवर्सिटी भी थी, जहाँ अर्जियात, तारीख़, नजूम के अलावा संस्कृत की तालीम भी दी जाती थी। अच्छा ये जो कॉम्प्लेक्स आया है, यहाँ पर है हनुमान जी का मंदिर, और हम आपको दिखाएंगे कि जो हनुमान जी का मंदिर है वो आज की साल में है, क्योंकि 1992 में बाबरी मस्जिद का जब वाक़या हुआ था तो यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर को भी नुकसान पहुँचा था। लेकिन उसके बाद इंतज़ामिया ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंडिया से बहुत ही खूबसूरत बड़ी एक हनुमान जी की मूर्ति मंगवा के इस मंदिर में रखी हुई है। चलें आपको अंदर दिखाते हैं, जूते उतार लेते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी का, अच्छा ये है हनुमान मंकी घाट था, ये उसका टेम्पल है जी, 2400 साल पुराना टेम्पल है। ठीक है, ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये 900 साल पुरानी पेंटिंग है, फ्रेस्को पेंटिंग।
अच्छा अच्छा रेड अच्छा। प्लास्टिक के ऊपर किया जाता, वो ओरिजिनल है वो जो सामने नजर आ रही है जी। ये बाहर अंदर आपको ये हिस्सा जो है फर्स्ट वो जो नजर आ रहा है, अच्छा सर ये वाला, ये कमरा जो पहले वाला है, अच्छा ये वाली ये है। फ्रेस्को पेंटिंग 900 साल पुरानी है अच्छा ये 900 साल पुरानी है। इसको, ठीक है। ये अच्छा ये ओरिजिनल उसी तरह original है, लेकिन 900 साल पुरानी है। अंदर वाला हिस्सा इसको रिस्टोर किया गया है। ठीक है, ये हमने बताया कि 2500 साल लेकिन रिस्टोर कब किया है? इसको 2018 में। अच्छा 2018, ठीक है सही है। ठीक है, तो ये जो है मतलब हनुमान जी का जो है स्टैचू इंडिया से मंगवाया गया। अच्छा ये 1992 में जब बाबरी मस्जिद पे हमला हुआ, उसके रिएक्शन में यहाँ के मुसलमानों ने बुत को तोड़ दिया, जहाँ पे स्टैचू वगैरह सारे। अच्छा यहाँ थे। अब जी जी, अब इंडिया से नहीं मंगवाए, इसको भी इसलिए रेनोवेट किया गया, दोबारा रखा गया है। ये 2 टेम्पल जो हैं ये एक्टिव हैं, अच्छा दो, एक तो शिव जी का, और दूसरा ये दूसरा हनुमान जी, ठीक हो गया। अच्छा ये जब वो बाबरी मस्जिद का वाकया हुआ तब ये था सारा सिस्टम चल रहा है, फिर आप कैसे रोक सकते हैं तो हमने इस पे हल्ला बोल दिया जनाब, ऐसा ही है तो फिर लोगों ने उन्हें मूर्तियां वगैरह तोड़ दी। अच्छा हम लोग ये जनाब एक छोटी मूर्ति है हनुमान जी की, और इसके ऊपर जो कलर है जो भी हिंदू कम्युनिटी की मजहबी रसूमात है उसके मुताबिक डाला गया, और ये बड़ी मूर्ति है। ये जनाब भारत से मंगवा के यहाँ पे रखी गई हैं और इसकी मुकम्मल देखभाल की जा रही है। कटास राज के मनाजर आपको दिखाए जा रहे हैं। अच्छा जी, अभी हम आगे जो कटास राज के टेम्पल्स हैं उसके ऊपर, और ये आ गई यहाँ पर इस बिल्डिंग का नाम की है श्री रामचंद्र। अच्छा श्री रामचंद्र बिल्डिंग। अच्छा जी, श्री रामचंद्र बिल्डिंग। भी रास्ता है ना लाइट्स शाम को इस तरफ से हाँ ये वाली सीढ़ियां भाई क्या खूबसूरत यहाँ से जो व्यू है। अच्छा ये इसके बहुत सारे कमरे हैं, पता नहीं किधर से अंदर जाना है किधर से बाहर निकलना है। ये हवेली है नलवा जो है ना, हरि सिंह नलवा, ये उसकी हवेली है जिसने जो चीफ कमांडर था महाराजा रणजीत सिंह का, और पाकिस्तान का शहर हरिपुर हज़ारा इसी के नाम से है, ये उसकी हवेली है। ये बहुत ही खूबसूरत झरोके बने हुए हैं जो नीचे से आपको दिखाए हैं, ठीक है ना, ये देखिए। और ये रहा खूबसूरत कटास राज का मंजर, ये बिल्कुल ओरिजिनल हालत में है। ये इसकी छतें खूबसूरत, और ये इसके दरवाजे। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे जो निशानात हैं, बहुत अफसोस है जो लोगों ने ये किया हुआ है। ये हम सबसे ऊपर आके, ठीक है ना, और ये यहाँ से कटास राज का खूबसूरत मंजर। ये शिव जी का मंदिर जो पहले आपको दिखा चुके हैं। ये भी कुछ जो है ना, ये सातगरा का एरिया, सातगरा के टेम्पल्स है ये, ठीक है ना। वो भी कोई मंदिर है जड़ा वो। अच्छा ये बुद्धा का स्तूपा है, और सातगड़ा के मंदिर के पास ये जो है ना स्तूपा, ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। यहाँ एक चीज़ का मैं जिक्र कर दूँ कि तकसीम हिंद से पहले यहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत आबाद थी, लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद कटास राज के हिंदू नकल मकानी करके इंडिया चले गए, और कटास राज के टेम्पल कॉम्प्लेक्स मंदिरों में से रामचंद्र मंदिर, हनुमान मंदिर और शिव मंदिर ख़ास तौर पर नुमाया है। अच्छा ये रास्ता भी जाता है जी, वो सामने टेम्पल्स हैं उनकी तरफ, बहुत ही दुश्वार गुजार है रास्ता। यहाँ पर साल में 2 बार हिंदुओं के बड़े
त्यौहार होते हैं और इंडिया से जो है ना वो बड़ी तादाद में हिंदू यात्री यहाँ पर आते हैं और अपनी मजहबी रस्मात अदा करते हैं। जबकि जो पाकिस्तान में हिंदू हैं उनके लिए कोई टाइम या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो रोज़ाना आ सकते हैं, 24 घंटे आ सकते हैं और अपनी मजहबी रस्मात यहाँ पर अदा कर सकते हैं। ये जनाब हम आ गए जो सबसे ऊपर और बड़े टेंपल हैं वहाँ पर। अच्छा, ये एक छोटी सी यहाँ पे छोटा सा कमरा है। अब एग्जैक्ट नहीं पता ये किस पर्पज़ के लिए था, लेकिन ये महाराजा रंजीत के दौर का बना हुआ है, बिल्कुल सादा। अच्छा, ये जनाब एक टेंपल ये है और एक ये। पहले ये बड़े वाला देखते हैं। ये हम आ गए जनाब, बहुत बड़ा टेंपल, लेकिन इसका दरवाज़ा बंद है, यहाँ पर कोई नहीं जा सकता। ये देखें, ये इसका मैं आपको थोड़ा सा पीछे से चक्कर लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, और ये जो टेंपल है इस पे आज भी इसके बाहर जो नक्श नगार है वो ओरिजिनल ये देखिए मौजूद है। इसके अंदर चलते हैं। यहाँ भी शूज़ उतार लेते हैं। अच्छा जी, ये आ गए। अच्छा, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी हालत में जो नक्शनकारी जो है ना वो हुई है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ मूर्ति स्थान कोई नहीं है, इसलिए शायद ये मंदिर नहीं है, लेकिन मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो भी है ना, ये वही जनाब खूबसूरत कटास राज में जो तालाब है, इसका वाटर ग्रीन सा ब्लू सा इसका पानी है, और इसके पीछे जो पूरा मंदिरों का एक खूबसूरत झुरमट है। 2 मंदिर यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे पूजा अभी भी होती है, शिव जी का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर। और यहाँ पे जो है ना साल में 2 बार हिंदू आते हैं और यहाँ से वो पानी जो है ना इनका जो मुकद्दस इसको समझा जाता है अमृत कुंड, वो लेके जाते हैं, ठीक है जी। तो जैसा कि आप देख सकते, बहुत ही खूबसूरत ये लिखा हुआ जी, अमृत आबे शिफा मुकद्दस पानी, होली वाटर, ठीक है जी। ये जी इसका जो तालाब है वो ओरिजिनल हालत में मौजूद है, और इसमें पानी का लेवल थोड़ा कम है, लेकिन कहा जाता है कि ये पानी का लेवल जो है ना बढ़ भी जाता है। और ये सारे जो इसका जो टेम्पल्स हैं और इनका जो एक पूरा खूबसूरत इमारतों का ढांचा है वो आज भी मौजूद है, ठीक है जी। श्री कटास राज टेम्पल्स, चुआ सैदन शाह, चकवाल, इसका ज़िला जो है ना चकवाल है। और ये जनाब आपको इसका खूबसूरत व्यू दिखाया जा रहा है। अच्छा जी, चौधरी शुजात साहब ने 2006 और चौधरी परवेज़ चीफ मिनिस्टर, उन्होंने किया था इसका इफ्तिताह। अच्छा दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि हमेशा आपके लिए पूरे मुल्क से कोई अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना, या वो ऐसे माजी के जो खूबसूरत गुलदस्ते हैं उनको आपकी खिदमत में पहुंचाया जाए। इसलिए मैं आज कटास राज आया हुआ था और ये कोशिश की कि आपके लिए अच्छी सी वीडियो बनाए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर कर लें, क्योंकि वही आपकी तरफ से हमारे लिए नाम होता है। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।